Guys, welcome to my YouTube channel MT Rider। बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूँ एग्जॉस्ट की, दैट मीन्स साइलेंसर की। कि बेसिकली अगर आप नई बाइक लेते हो और साइलेंसर लगवाते हो, अगर आपको साइलेंसर पसंद नहीं आता है और आप बाहर से आफ्टर मार्केट लगवाते हो, तो क्या वो लॉ के अकॉर्डिंग इलीगल है या लीगल है। तो इसी बारे में बात करेंगे, और अगर इलीगल है तो कितना फ़ाइन उस पर लग सकता है। वीडियो में बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि अगर हम बाइक में हमें साइलेंसर पसंद नहीं आता है, बेसिकली बुलेट की बाइक होती है, केटीएम्स की बाइक्स होती है, अभी बहुत सारी बाइक्स होती है जो कुछ टीनेजर्स को या कुछ लोगों को जो है उसका जो एग्जॉस्ट साइलेंसर की जो साउंड होती है वो पसंद नहीं आती है। तो वो क्या करते हैं, वो आफ्टर मार्केट उस पर्टिकुलर साइलेंसर को लगवाते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता होता है कि कुछ ऐसे साइलेंसर्स होते हैं जो मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ जो मार्केट में बिकते हैं वो इलीगल होते हैं। तो मैं इसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है कि बहुत लोगों को जो आस पड़ोस में परेशानियाँ होती है कि कोई बाइक होती है जिसका लाउड एग्जॉस्ट होता है, रात को शांति मतलब होती है तो उसमें वो एकदम से बट 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 करके जाते हैं, तो बहुत सारा मतलब नॉनसेंस न्यूसेंस क्रिएट होता है एनवायरनमेंट में, तो उससे बहुत दिक्कत हो सकती है। पॉइंट है, जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट होते हैं दे आर नॉट आरटीओ अप्रूव्ड। कि बेसिकली जितने भी मार्केट्स में एग्जॉस्ट होते हैं, साइलेंसर्स होते हैं, वो बेसिकली सारे आरटीओ अप्रूव नहीं होते हैं। तो सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि इसलिए उसको इलीगल माना गया है, क्योंकि वो आरटीओ अप्रूव्ड नहीं होता है। बहुत सारी बाइक्स होती हैं जो ब्रांड्स होते हैं, जैसे रॉयल इनफील्ड, केटीएम, बाकी सारे ब्रांड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो ऑटो मेकर्स होते हैं जो उनको बनाते हैं ना, उनका जो साइलेंसर रखते हैं वो कंपनी वाले जो रखते हैं वो आरटीओ अप्रूव्ड होते हैं। वो क्या करते हैं, जितने भी कंप्लाइंसेस होते हैं साइलेंसर से रिलेटेड मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, वो सारे कंप्लाइंसेस को फुलफ़िल करते हैं और तभी वो पर्टिकुलर जो एग्जॉस्ट साइलेंसर है उसको अप्रूव करवाते हैं आरटीओ से। अगर वो पर्टिकुलर जो साइलेंसर है वो आरटीओ से अप्रूव नहीं है तो उसका मतलब वो इलीगल है। पॉइंट है, आफ्टर मार्केट जो एग्जॉस्ट होता है दैट कॉज द साउंड पॉल्यूशन। बेसिकली होता क्या है कि जो एग्जॉस्ट होता है उसकी जो परमिसिबल जो लाउड होता है वो 80 डेसिमल तक होता है। अगर वो 80 डेसिमल से ज़्यादा होता है तो वो इलीगल माना जाता है, क्योंकि वो आरटीओ से अप्रूव भी नहीं होता है, और उसकी जो लाउडर वॉइस होती है आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट की वो 100 तक पहुंच जाती है, जिससे कि मतलब उस पर्टिकुलर जो एग्जॉस्ट है उसको पुलिस वाले भी होते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, वो उस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल यूज़र को रोकते हैं, उससे फ़ाइन लगाते हैं। ऐसा बहुत सारे स्टेट्स में होता है, बेंगलोर में होता है, दिल्ली में होता है, और काफ़ी सारे स्टेट्स में भी होता है। तो बेसिकली अगर आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगवा भी रहे हो तो आप ये ध्यान रखो कि उसका जो साउंड है वो 80 डेसिमल के नीचे होना चाहिए और वो आरटीओ से अप्रूव होना चाहिए, तब आप उसको बिना किसी दिक्कत के लगवा सकते हो। आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट होते हैं दैट दे आर नॉट कंपेटेबल विद BS6 इंजन। बेसिकली होता है कि अगर आप आफ्टर मार्केट जाते हो, एग्जॉस्ट लगवाते हो, नया लगाते हो, आपको अपनी पर्टिकुलर बाइक में कोई एग्जॉस्ट पसंद नहीं आता है, आप चाहते हो कि थोड़ा लाउडर साउंड हो, तो वो क्या करता है, जो मैकेनिक होता है वो कैटलिक कन्वर्टर को उसको रिमूव करना पड़ता है नए एग्जॉस्ट को लगाने के लिए। तो आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि कैटलिक कन्वर्टर का काम होता क्या है। तो कैटलिक कन्वर्टर का काम ये होता है कि जितनी भी साइलेंसर से हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर के साथ मिक्स होती है उसको फिल्टर करता है कैटलिक कन्वर्टर, और ये इसका मेन काम होता है, बहुत ज़रूरी भी होता है। तो मैकेनिक क्या करता है, उस कैटलिक कन्वर्टर को उसको रिमूव करना पड़ता है साइलेंसर को, नया साइलेंसर अप्लाई करने के लिए, उसको लाउड करने के लिए। तो कभी कभार क्या होता है कि कैटलिक कन्वर्टर रिमूव होने की वजह से जो BS6 इंजन है उसकी कंपेटेबिलिटी होती है साइलेंसर के साथ, वो नहीं हो पाती है, जिससे कि बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन मार्केट में ऐसे साइलेंसर्स हैं जो BS6 वर्जन के साथ, BS6 इंजन के साथ कंपेटेबल है, तो आप वो ले सकते हो, और वो इको फ्रेंडली भी हैं। ज़्यादा लाउड भी नहीं है और ज़्यादा मतलब स्लो भी नहीं है, ज़्यादा लाउड भी नहीं है। बात आती है यहाँ पे पनिशमेंट की। अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाते हो और कोई भी कंप्लाइंसेस को फुलफ़िल नहीं करते हो, तो ऑब्वियसली बात, जो ट्रैफिक पुलिस वाला है आपसे फ़ाइन ज़रूर लेगा। तो मैं बता देता हूँ कि फ़ाइन कितना है। अंडर सेक्शन 190 ऑफ सेंट्रल व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग, कोई भी बंदा गाड़ी को ड्राइव करता है और स्टैंडर्ड नॉर्म्स को फुलफ़िल नहीं करता है, मतलब दैट इज़ कंट्रोल ऑफ नॉइस और नॉइस पॉल्यूशन, तो क्या हो सकता है कि उस पर फ़ाइन लग सकता है। और फ़ाइन जो है, अगर आपने पहली बार गलती करी है तो 1000 रुपये तक का फ़ाइन लगेगा, अगर आपने दूसरी बार गलती करी है तो 2000 रुपये तक का फ़ाइन लग सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। नहीं।
वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और आपको मैंने जो नॉलेज दी है फॉर द साइलेंसर एग्जॉस्ट के लिए, वो आपको अपडेट कर चुकी होगी कि मेरे को कौन सा लगवाना चाहिए, कौन सा नहीं लगवाना चाहिए। अगर आप फिर भी मतलब चाहते हो कि मतलब नहीं थोड़े लाउड होनी चाहिए, तो उसको पहले आरटीओ से अप्रूव करवा लीजिए, फिर जितना मर्जी चाहे उतना लगवाइए। लेकिन अगर आरटीओ से अप्रूव नहीं है तो वो इलीगल ही माना जाएगा, और उस पर डे बाय डे डेली बेसिस पे उसको रखोगे तो फाइन आपका बढ़ भी सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 1000-2000 एरिया, लेकिन उससे भी ज़्यादा हो सकता है, और आपके खिलाफ जो है ट्रैफिक रूल वैसे स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकते हैं। तो प्लीज़ तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ पे। वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जल्दी से जल्दी यार थोड़ा सपोर्ट कर दो। मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट के साथ वीडियो लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।